मंगलमय संत समाज, देवी और देवताओं, भारत की कर्णधार पीढ़ी बच्चों, अभी काफी देर से माताओं के, भक्तों के, संतों के जागृति देने वाले भजन एवं विचार सुन रहे हैं। यथार्थ में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जगाते हुए कहते हैं, भक्त न जाने कथय ज्ञाना, ताको एवं दियो है स्थान। ज्ञान का सच्चा स्वरूप भक्ति, क्योंकि ज्ञान जो पोथियों से मिलता है वो उधारी का सौदा होता है, और भक्ति से जो ज्ञान मिलता है वो स्वयं प्रस्फुटित होता है, उसे विवेक ज्ञान कहते हैं। तो भक्त न जाना कथय ज्ञाना, ताको यम दियो है खाना। जो भक्ति को नहीं जानते और केवल ज्ञान की बातों को खूब कहते और उसका अपने अंदर अहंकार भी है, तो मानो मन में जमी हुई वासनाओं रूपी जम ने उनके लिए रिजर्वेशन बना रखा है। क्योंकि जो मन की जमी हुई वासनाएं हैं वह जब तक उद्वेलित करती रहती, जब तक पीड़ित करती रहती, जब तक प्रभावित करती रहती, तब तक हमारा हृदय के अंदर से स्वयं प्रस्फुटित ज्ञान समझ में नहीं आ सकता, जिसे विवेक ज्ञान भी कहते हैं। तो इसलिए कभी कभी देखा होगा छोटे छोटे बच्चों से भी ज्ञान मिल जाता। एक विद्यार्थी था, वो कक्षा 8 पास करके और 9वीं क्लास में 9th क्लास में एडमिशन लेने के लिए किसी शहर में गया देहात से। तो वहां पर एक फॉर्म मिलता है, फॉर्म में सारे कारण भरे जाते हैं। उसने पिता का नाम छोड़ दिया और वो पिता के पास ले गया और ये कहा कि पिताजी देखिए, ये फॉर्म जिसमें कोई कॉलम न भरा हो उसे आप भर दीजिए। तो पिता ने कहा, उल्लू के पट्टे सूअर के बच्चे, तुझे ये नहीं पता कि पिता का नाम क्या है, पिता का नाम भर देते। तो बच्चे ने कहा कि बस बस पिताजी, यही तो पूछना चाहते हैं कि हम कक्षा 8 पास कर चुके हैं और अभी तक आप सूअर के बच्चे मुझसे कहते रहे। अब हमें निर्णय करके बता दीजिए, इस कॉलम में क्या भरा जाएगा कि जब हम सूअर के बच्चे हैं तो सूअर भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा। जब ये बात बच्चे ने कही तो पिता की अपनी भूल समझ में आई और उसके अंदर विवेक जगा और एकदम पश्चाताप के उसके अंदर आंसू छलक आए। बच्चे को उठाकर छाती से चिपका दिया और ये कहा कि बेटा, मुझसे बहुत गलती हुई, अब जीवन में कभी भी तुझे ये गाली नहीं दूंगा और तू अपने पिता का नाम लिख दे।
तो बच्चे की भी आंखें गदगद हो गई और आंखों से आंसू छलक आए। आखिर हम ज्ञान की बातें बहुत जानते हैं, बहुत पढ़े लिखे हो जाते हैं, लेकिन अपनी गंदी आदतों को नहीं छोड़ पाते। बड़ी सरल भाषा में लोग रोज कह लेते हैं कि आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन, मन को जरा मार लो, बस हो गया भजन। भजन क्या है? केवल गलत आदतों को सुधारना भजन है। भजन है बुराइयों से भागना, निरंतर अपनी गलतियों को देख देख करके निकालते रहना भजन है। क्योंकि जितना हमारा अंतःकरण निरंतर पवित्र बनता जाए, निर्मल बनता जाए, उतना ही हमारा भजन सार्थक हो रहा है और हमारा अंतःकरण दिनों दिन गंदा होता चला जाए और हम ज्ञान भी खूब कहते रहें, भजन भी खूब गाते रहें, तो आखिर भजन का आशय क्या निकला? तो इस तरीके से जो सच्चा भजन है, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, गुर प्रताप लागी जा दर से स्वर्ग अंत चली, जहां जहां दोनों सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। संतो सहज समाधि भली। यहाँ पर सहज समाधि, सहज समाज में कोई भी असहजता नहीं है, कठिनता नहीं है। आंखें न मूंदो, कान न रूंदो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसे पहचानो, सुंदर रूप निहारो। यहाँ पर किसी तरीके से काया को कष्ट देना नहीं है, केवल सदगुरु का प्रताप हमारे मन पर लगना चाहिए। क्योंकि सदगुरु का प्रताप जिस दिन हमारे मन को प्रभावित कर देगा और उसी दिन मन के सारे कुसंस्कार जल के भस्म हो जाएंगे। होना तो चाहिए प्रभाव, प्रभाव कहां होता? आप देखते हैं, नाम ले लेते हैं अंगुलीमाल डाकू का, नाम ले लेते हैं रत्नाकर हत्यारे का। इनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? इनके जीवन में सदगुरु का प्रभाव हुआ। ऐसे सदगुरु का प्रभाव हुआ जैसे एक कारतूस मैग्नीज में रहता, एक राटर की बैरल से निकल के जाता, दोनों में बहुत अंतर होता। जो मैग्नीज से, पेटी से निकाल करके किसी को मारा जाएगा, उससे कोई प्रभाव नहीं, कोई चोट नहीं, और जो बैरल से निकल के जाएगा, हो सकता है कि हाथी को भी गिरा दे। और इसीलिए कहा सत्य संग गुरु सतगुरुमुखी मत गंध गजदंत, वो तो तोड़े पौड़गढ़, वो तोड़े कर्म अनंत। सत्य शब्द सतगुरुमुखी, यानी जो सत्य शब्द सदगुरु का जब निकलता है और सच्चा सतगुरुमुखी जब उसे ग्रहण करता है, तो क्या स्थिति बनती? सत्य शब्द सतगुरुमुखी मत गंध गजदंत, मत वाले हाथी का जो दांत होता है, यह तो तोड़े पौड़गढ़, वो तोड़े कर्म अनंत। मत वाला हाथी, आप लोगों ने इतिहास में सुना होगा, जब युद्ध लड़ा जाता था, मत वाला हाथी जब किसी राजा के किला के दीवार को, गेट को तोड़ देता था, अपने मस्तक की चोट से, दांतों की चोट से उस किला की दीवार को, किला के गेट को तोड़ देता था।
और यह जो तोड़ है कौड़गढ़, कौड़ कहते हैं किला के गढ़, कौड़ कहते हैं दरवाजे को और गढ़ कहते हैं किला के दरवाजे को तोड़ देता और वो तोड़े कर्म अनंत। क्या? ये मतवाला हाथी। कब? सदगुरु के सत्य से जब मतवाला हो जाता ये मन, सदगुरु के सत्य से जब ऐसा मतवाला हो जाता तो तोड़े कर्म अनंत, अनंत कर्मों के संस्कार को दग्ध कर देता, तोड़ देता। जिस तरीके से दो छप्पर हो, एक छप्पर आज ही बना के रखा हो और एक छप्पर 20 वर्ष पुराना हो, अगर उसमें आग लगेगी तो दोनों छप्पर जल जाएंगे। इसी तरीके से हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार और आज के सकाम भावना से किए हुए कर्मों के संस्कार, दोनों में जब सदगुरु के सत्य ज्ञान की आग लगेगी तो दोनों संस्कार दग्ध होंगे। ये किसकी बात है? ये लगन की बात है, ये जागृति की बात है। ये केवल शब्दों के दोहराने से काम नहीं चलेगा कि अपने अंदर जागृति होनी चाहिए। और तभी सदगुरु इंकलाब करके कहते हैं, भक्त न जाने कथय ज्ञाना ताको एम दियो था। भक्ति नहीं जानते। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति कहते हैं अपने स्वरूप की मस्ती का नाम भक्ति। मन मस्त हुआ तब क्यों बोल रहे? हीरा पायो गांठ गठियायो बार बार बको क्यों बोल रहे? हमारे मन की सच्ची मस्ती, सच्ची शांति अपने स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने से आती। और जब उसमें आत्म स्वरूप में स्थित होने से मन की मस्ती आती है, वो मस्ती, वो शांति हमें जीवन की परम उपलब्धि प्राप्त होती। फिर हमारे जितने भी कर्म संस्कार हैं वो धीरे धीरे सब गलना शुरू हो जाते, उखड़ना शुरू हो जाते और तभी अंगुलीमाल जैसा डाकू, रत्नाकर जैसा हत्यारा, ये महा सदगुरुओं के सानिध्य में आकर के इनके जीवन का पैठ बदल गया।